वेलकम टू योर चैनल LOT लोड्स ऑफ टॉक्स। आप सबका बहुत स्वागत है। चाइनीज बैक्ड हैकर्स आर प्लानिंग अ साइबर अटैक ऑन इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। इस साइबर अटैक में बहुत से गवर्नमेंट एजेंसीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स एंड मोर लार्ज टियर कंपनीज आर इन्वॉल्व्ड। एंड इस अटैक में ऐसे बहुत से मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स भी होंगे। एंड दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन बाय a cyber intelligence firm named Cypherma, जिसने डार्क वेब फोरम में एक कन्वर्सेशन के जरिए इस इंफॉर्मेशन को जारी किया है। इसी कारण की वजह से भारत सरकार ने कम से कम 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है, which means Indian government has banned 59 Chinese apps. If you like this video और आपको इस वीडियो में फैक्ट्स पसंद आए हैं, then please आप इसे और लोगों से शेयर कीजिए and please like, subscribe and share this channel. The clash between India and China has taken an ugly shape. दोनों कंट्री अभी वॉर लाइक सिचुएशन में है। गलवान वैली इंसिडेंट में जहां हमने अपने 20 जवान गंवाए हैं, वहीं चाइना की तरफ में भी बहुत सी मानहानि हुई है। एंड बिटवीन दिस फ्रिक्शन एंड एज पर द रिपोर्ट फ्रॉम द साइबर इंटेलिजेंस फर्म साइफर्मा, एक चाइनीज़ हैकर फोरम हुआ था जो मैंडरिन एंड कैंटनीज में हुआ था चाइना में। वहाँ पे उन लोगों ने डिसाइड किया है टू टीच अ लेसन टू इंडिया। And in this cyber attack, most of the media houses are being targeted and the Indian government agencies are being targeted. As per the official statement from the chairman and CEO of cyber intelligence firm Cypherma, Kumar Ritesh, he states, and I quote, "What piqued our interest was the least published on these forums. They had names of several Indian companies, media houses, telecom operators and large type companies. When we started attributing the handles publishing this list back to their sources, we found that they belong to two hacking groups, Gothic Panda and Stone Panda, two well-known hacking groups with direct affiliation to PLA, the Public Liberation Army from China." Cypherma ने already CERT-IN, Computer Emergency Response Team, और ऐसे बहुत सी कंपनियों को आगाह कर दिया है। And as per their list, there are some of the companies which includes Airtel, BSNL, Sun Pharmaceutical, MRF Tires, Republic TV and some other bigger large tier companies. उन सब में इन सब के नाम शामिल है साइबर अटैक में। As per the report, the latest update of the Apple iOS 14 leaked the privacy breach of the TikTok. इस रिपोर्ट के अनुसार TikTok used to read all your clipboard data, meaning कि अगर आप कुछ कमेंट कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं या फिर अगर आपके क्लिपबोर्ड में कुछ भी सेव है, तब टिकटॉक उसे रीड कर सकता है। और ये ब्रीच iOS 14 में पता लगा था। iOS 14 में एक नया फीचर है जिसका नाम न्यू बैनर अलर्ट है, जहाँ पे यूज़र्स को ये मालूम पड़ जाता है कि किस ऐप ने उनके क्लिपबोर्ड को पेस्ट किया है या रीड किया है। इस तरीके की ब्रीच चाइनीज़ ऐप्स में आम बात है, बिकॉज दे हैव ऑल दी एक्सेस टू योर कैमरा, ऑडियो, माइक्रोफोन, जियो लोकेशन, इवन योर इंटरनेट कनेक्शन, और ये तब ट्रिगर हो सकता है जब वो चाहे। इस तरीके की सिचुएशन ये पहली बार नहीं हुई है टिकटॉक के साथ। प्रीवियसली ऑल्सो बैन टिकटॉक वॉज ट्रेंडिंग। गाइस, हियर वी हैव टू एनालाइज द सिचुएशन। हमें मंथन करने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसा क्या हो गया कि भारत सरकार ने 59 ऐप्स को बैन किया है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि जितने भी ऐप्स जो हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं, दे आर बीइंग गिवन बाय सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन चाइना लाइक ByteDance, जो अलीबाबा ग्रुप, योर टेंसेंट ग्रुप, जिनके बहुत क्लोज रिलेशन है चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ। एंड एज पर देयर रूल, द कंपनीज हैव टू शेयर ऑल द डेटा विद द चाइनीज़ गवर्नमेंट, which is going to be fatal for any country, specifically for India. भारत सरकार ने जो 59 ऐप्स को बैन किया है वो सिक्योरिटी रीजंस और बॉर्डर टेंशन की वजह से है। बट मोर देन दैट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द साइबर अटैक दैट इंडिया इज़ गोइंग टू फेस एंड वी आर ऑलरेडी इन दैट। और CERT के एक आर्टिकल के अनुसार इस तरीके की अटैक ऑलरेडी इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है। एंड उन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया हुआ है जहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जहाँ पे हम लोगों को फॉलो करने होंगे। इस तरीके की साइबर अटैक्स बहुत कॉमन माने जा रहे हैं आज की डेट में, बिकॉज जो देश अब एक्चुअल वॉर में नहीं जाना चाहता है वो अब साइबर अटैक वॉर करना चाहता है, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया के पास 7000 हैकर्स है और जो आए दिन कहीं ना कहीं दूसरे देशों में अटैक करते रहते हैं।
जहाँ पे जिनका नाम यूएस भी शामिल है। 2019 में CERT ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए भारत सरकार को बताया कि उनके 24 वेबसाइट अटैक हुए थे जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थे। ऐसे बहुत से फिशिंग ईमेल्स, फेक ईमेल्स लोगों को मिल रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू द COVID-19 अपडेट। एंड गाइस, if you receive this kind of emails, please do not open it. And just for the example, the subject line in this email is likely to be free COVID-19 testing for all residents of Delhi, Mumbai, Hyderabad, Chennai and Ahmedabad. PwC के रिपोर्ट के अनुसार ऐसे बहुत से PM केयर के फेक वेबसाइट बनाए गए हैं जहां पे भारतीयों से पैसा ऐंठा जा सके। ये एक फ्लिपकार्ट का लिंक है जहां ये एक्चुअल में फ्लिपकार्ट का लिंक नहीं बट कुछ और है। सिर्फ यही नहीं, इस तरीके के कई फिशिंग अटैक के किस्से हैं जिनमें से एक आपको एक और एग्जांपल पेपैल का दिखेगा जहां पे एक फेक ईमेल लोगों को आ रहा है दैट देयर इज सस्पिशियस अकाउंट एक्टिविटी एंड प्लीज़ नॉट क्लिक दिस। चाइना इज़ बोथ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड न्यूक्लियर वेपन स्टेट with the world's second largest defense budget. China information operations and information warfare includes the concept of network warfare, which is roughly analogous to the United States concept of cyber warfare. And as per the report, China has its own hacker army personnel, anywhere which is ranging from 50,000 to 1 lakh. भारत सरकार ने जो 59 ऐप्स को बैन किया है वो सिक्योरिटी रीजंस और बॉर्डर टेंशन की वजह से है, बट मोर देन दैट दिस इज़ बिकॉज ऑफ द साइबर अटैक दैट इंडिया इज़ गोइंग टू फेस एंड वी आर ऑलरेडी इन दैट। और CERT के एक आर्टिकल के अनुसार इस तरीके की अटैक ऑलरेडी इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है एंड उन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया हुआ है जहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जहाँ पे हम लोगों को फॉलो करने होंगे। किसी भी तरीके की अनसॉलिसिटेड ईमेल्स ना खोलें, चाहे वो आपके खुद के कॉन्टैक्ट से भी क्यों ना आए हो। ऑलवेज हैव एन एंटीवायरस इन योर मोबाइल। आपके जितने भी ईमेल्स के ऐप हैं उन्हें इमीडिएटली अपडेट कर दीजिए। हमेशा अपने अटैचमेंट को स्कैन करें और अगर आपको किसी भी तरीके की अटैचमेंट आती है डाउनलोड करने के लिए देन प्लीज़ हमेशा आप खुद को रिफ्रेन करें उसे डाउनलोड करने से। अगर आप सेफ ब्राउज़र टूल यूज़ कर रहे हैं देन मेक श्योर दैट यू यूज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर। और अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं देन मेक श्योर दैट यू हैव एनेबल्ड अ फीचर वेयर आप एड ब्लॉकिंग कर रहे हैं। किसी भी तरीके के लिंक को पहले क्लिक करने से पहले आप उसकी URL को हमेशा अच्छी तरीके से पढ़ें एंड आई कोट प्लीज़ उसे अच्छे तरीके से पढ़ें, हर एक कैरेक्टर को, हर एक डिजिट को। अगर आपको किसी भी तरीके की ईमेल्स आती है देन प्लीज़ आप उसके सब्जेक्ट लाइन और उसके पैराग्राफ को हमेशा मैच करें। अपने पर्सनल डिटेल्स किसी भी तरीके की अननोन वेबसाइट या किसी भी तरीके के फॉर्म में ना करें। एंड इवन अगर आपको लिंक्डइन या किसी भी तरीके की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में और कोई लिंक भेजता है किसी तरीके के फॉर्म में देन प्लीज़ आप अपने डिटेल्स उसमें ना फिल करें। इफ़ एनी अनयूजुअल और साइबर अटैक हैपन्स टू यू देन प्लीज़ इमीडिएटली आप इसे रिपोर्ट करें incident@cert-in.org.in पर। The ban of 59 apps from the Indian government, we welcome that. And this is the first step towards the boycott Chinese products. But given the situation, the ban could be a temporary ban. We do not know कि ये कब तक रहेगा because of the two particular reasons. One is the India-China border tension. Second, it is the cyber attack which they are planning. And Pakistan is also behind our tail. So we do not know like anything can happen currently. So guys, please beware and please take care of yourself and please take care of all your belongings in the digital platform because एक चिप से लेके एक मोबाइल तक इवन बड़े से बड़े हर एक चीज़ में चाइनीज़ का ही हाथ है और चाइना से ही सब आया है। सो प्लीज़ टेक केयर एंड एज आई ऑलवेज से रेस्पेक्ट ऑल, लव ऑल। नमस्कारम।